जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रत्येक हिंदू घर के अंदर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने देवी देवताओं की नित्य आराधना करने के लिए घर के अंदर पूजा घर होता है। और पूजा घर के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन के अंदर समृद्धि आती है, जहां पर व्यक्ति नित्य पूजा पाठ आदि करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही व्यक्ति के जीवन के अंदर सकारात्मकता या नकारात्मकता उसके घर के पूजा घर के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर के अंदर ऐसा पूजा घर भूल कर भी नहीं रखें, अन्यथा कई प्रकार की समस्याएं आपको जकड़ लेती है और समस्याएं आपसे समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। क्योंकि दोस्तों, जहां आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, उस जगह की सात्विकता सबसे जरूरी होती है। और सात्विकता के बिना देवी देवता उस घर के अंदर कदम नहीं रखते, बल्कि देवी देवता ऐसे स्थान का चयन करने पर नाराज भी हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सब तो बात करते हैं कि आपके घर का पूजा घर कैसा हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के अंदर जो भी सवाल है वह पूछ सकते हैं, अन्यथा जय माता लक्ष्मी लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर के अंदर कभी भी देवताओं के उग्र स्वभाव वाली मूर्तियां या तस्वीर आपको नहीं रखनी चाहिए, बल्कि देवताओं के सौम्य, सरल और आशीर्वाद देने की मुद्रा के अंदर जो तस्वीरें और मूर्तियां होती है वह आपको लगानी चाहिए। उग्र भाव की तस्वीरें आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता भर देती है। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी मूर्तियां या तस्वीरों की पूजा की अलग विधि होती है जो हर कोई साधारण व्यक्ति के जीवन के अंदर संभव नहीं होती है। इसीलिए इस बात का पहला ध्यान आपको यही रखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी खंडित मूर्ति या फटा तस्वीर आदि आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति, ऐसी तस्वीर घर के अंदर वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। तो आप क्या करें, पहले उनकी जगह नई तस्वीर या मूर्ति लेकर आ जाएं और उसके बाद वह तस्वीर या मूर्ति किसी नदी, तालाब या पीपल के अंदर विसर्जित करके आपको देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर वास्तु दोष नहीं लगे। इसी तरह दोस्तों, अपने घर के पूजा घर की सबसे मुख्य चीज होती है साफ सफाई। दोस्तों, जहां पर अच्छी स्वच्छता होती है वहां पर लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर के पूजा घर की गंदगी देखें, सबसे पहले उसे साफ करें, अन्यथा देवी देवता आपके पूजा घर क्या आपके घर के अंदर ही प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह दोस्तों, कई लोग अपने पितरों के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं और अपने पितरों को देवताओं के अनुरूप पूजा पाठ करते हैं, नित्य देवताओं की भांति भी उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग अपने पितरों की तस्वीरें अपने घर की पूजा घर के अंदर रख देते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने पितरों और अपने देवी देवताओं की तस्वीर एक साथ आपको पूजा घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आप पूजा घर के अंदर केवल देवी देवताओं की तस्वीरें रखें और अपने पितरों की तस्वीरें आपको किसी दीवार या अन्य जगह या अन्य आले के अंदर आपको रखनी चाहिए, ताकि आपको वास्तु दोष नहीं प्राप्त हो और आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, न कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, सुबह पूजा करते हैं तो संध्या के समय देवी देवताओं को दीपक ही नहीं जलाते हैं, और कई लोग शाम को दीपक आदि करते हैं तो सुबह के समय पूजा नहीं करते। दोस्तों, जिस प्रकार आप दो समय भोजन करते हैं, स्नान आदि करने का कार्य करते हैं, जब आपको भूख दो समय लगती है तब आप भी भगवान की पूजा दो समय करने का प्रण लें। सुबह के समय सुबह की आरती करें और संध्या काल की आरती करें, तभी देवी देवता उस घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों, जहां पर देवी देवताओं को 2 बार दिन में याद किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, ऐसे घर के अंदर देवी देवता अपना बसेरा बना लेते हैं और ऐसे घर को छोड़कर कभी भी देवी देवता दूर नहीं जाते। इसीलिए घर के पूजा घर के अंदर 2 समय आपको पूजा करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, पूजा पाठ के अंदर जो सामग्री इस्तेमाल होती है,
दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, वह सामग्री एकदम सात्विक और पवित्र होनी चाहिए। उसे किसी गंदे हाथों से आपको नहीं छूना चाहिए और उनकी सामग्री को चढ़ाने से पहले आपको चखना भी नहीं चाहिए। अगर आप जूठी सामग्री या गंदे हाथों से लगी सामग्री अगर आप अपने पूजा घर के अंदर चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को आप अर्पित करते हैं, तो दोस्तों साक्षात काल आपके ऊपर टूटता है और देवी देवता आपके क्रोधित हो सकते हैं। इसी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने हाथों की जूठन देवी देवताओं को नहीं चढ़ाएं। अब दोस्तों आप अपने घर के पूजा घर के जो बर्तन काम में लेते हैं, धूप दीप आदि काम में लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नित्य आपको सुबह और शाम दोनों समय इन बर्तनों को आपको धोकर साफ सफाई करनी चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों आप जूठे बर्तन के अंदर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जब आप दोनों समय भोजन को ग्रहण करते समय अपने बर्तनों को धोते हैं, तो इसी तरह पूजा पाठ के बर्तनों को भी आपको जरूर धोना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता बनी रहे। इसी तरह दोस्तों अपने पूजा घर के अंदर आपको नित्य सुबह और शाम के समय आपको नित्य तांबे या पीतल के, इसके अलावा किसी भी पात्र का प्रयोग नहीं करें। तांबे या पीतल के अंदर आपको एक लोटा जल भरने के बाद आपको रखना चाहिए ताकि देवी देवताओं के आपके जीवन के अंदर ठंडक बनी रहती है और देवी देवता आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसी तरह दोस्तों कई लोग हम कमेंट करके पूछते हैं कि पूजा घर की पूरी सफाई अर्थात की संपूर्ण मूर्तियों की साफ सफाई और पूरा आप एक साथ कैसे करें, उनके वस्त्र आदि कब आप बदलें और साथ ही साथ उनके पूजा घर की सफाई कब करें। तो दोस्तों आप महीने के अंदर 2 बार एकादशी एक आती है उस समय, या फिर आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन आप इस प्रकार का कार्य नहीं करें, या फिर कोई नया त्योहार आता है, जब वार और त्योहार एक साथ होते हैं तब तो आपको भगवान के पूजा घर की संपूर्ण साफ सफाई कर सकते हैं। और बल्कि उस समय साफ सफाई करने से साक्षात देवी देवता आपके घर के अंदर आमंत्रित हो जाते हैं और वह आपके घर के अंदर स्थायी वास बना लेते हैं और आपके जीवन के अंदर से सारे विकार दूर होने लगते हैं। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कुछ देवी देवताओं की घर के पूजा घर के अंदर पूजा नहीं होती है, तब आप गलती से भी आप उन्हें अपने घर के पूजा घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, तो दोस्तों साक्षात अन्य देवी देवताओं और उन देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कभी भी अपने घर के पूजा घर के अंदर शनि देव और काल भैरव और अफोमिया, जिसे अपने पूर्वज पितृ कहा जाता है, उनकी तस्वीरें अपने पूजा घर के अंदर नहीं रखी जाती है, बल्कि भैरव और साक्षात भैरव और शनिदेव की तस्वीर तो घर के अंदर भी नहीं रखी जाती है। आप इन्हें अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ पूजा करें। तभी दोस्तों आप बड़े से बड़े मंदिर गए होंगे, मंदिर की सीढ़ियों के अंदर भैरव की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी, लेकिन मंदिर के अंदर इनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि दोस्तों इनकी पूजा का अलग ही विधान होता है जो हर किसी के संभव नहीं होता। जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करवा देते हैं, और जब यह क्रोधित हो जाते हैं तब आपके जीवन के अंदर से अच्छी चीजें भी समाप्त होने लगती है। इसी वजह से इनकी पूजा घर के अंदर कभी भी पूजा नहीं की जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब देवी देवताओं को पूजा पाठ की जाती है, उनकी अगरबत्ती हो, किसी प्रकार का कोई कचरा आदि बच जाता हो, ऐसी चीजें दोस्तों आपको कभी भी साधारण कूड़े के अंदर नहीं डालनी चाहिए। ऐसी चीजें आप लगातार इकट्ठा करते जाएं, और जब वो दोस्तों बड़ी मात्रा के अंदर इकट्ठा हो जाती है तब आप इसे किसी नदी तालाब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के दबा दें, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप विसर्जित कर दें, ताकि देवी देवताओं की जो पूजा पाठ की सामग्री होती है सकारात्मक और सात्विक रूप से सही जगह पर रहे, ना कि कई अन्य स्थान पर चली जाएं और आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ऐसा नहीं किया जाता है। इसी तरह दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि आप अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी आप काले वस्त्र भूल कर भी नहीं रखें। कोई विशेष प्रकार के उपाय के अंदर आपको जरूरत पड़ती है तो ही आपको उपयोग करना चाहिए, अन्यथा काले वस्त्र हो या फिर किसी प्रकार की ऐसी चीजें हो जो नकारात्मकता को बढ़ाने वाली होती है, या चमड़े से जुड़ी चीजें होती है, अपने पूजा घर के अंदर और पूजा घर के पास भी भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों पूजा के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला दीपक ध्यान रहे खंडित न हो,
और दीपक जब आप देवी देवताओं को जलाते हैं तब बार बार बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों दीपक का बार बार बुझना अपवित्रता को दर्शाता है और ऐसा करके साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर निवास कर लेती है। इसी वजह से इसके बारे में मना किया जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करवाती है, आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।